व्हाट इज एआई? बताइए एआई क्या होता है? एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआई? क्या होती है? आज का जो लेक्चर है ना या आज का प्रैक्टिकल ऑन प्रोजेक्टर वो इसी पे बेस्ड है। आई थिंक प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी है कि व्हाट इज एआई, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एआई, व्हाट इज द यूज ऑफ एआई और कई सारे एग्जांपल्स हु इंट्रोड्यूस्ड एआई एंड इन व्हिच ईयर एआई वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी पर्सन। सुना है ना, पढ़ा है ना सभी बच्चों ने? तो फर्स्ट क्वेश्चन related to AI, in which year AI was introduced by John MC Caffrey? Only one student can tell me and in loud voice. Yes, you can tell. 1956. Who introduced the AI? John. Who introduced? Now tell me any one advantage of AI. How can lead unemployment AI? Now tell me any two examples of AI. You know that I think already who is the richest person in the world? Any students know about that? Now keep silent, everyone watch this video and after the watching video I can put some questions for all the students and after that you can give answer. एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विज सपोर्ट में, जहां आपके लिए हम हमेशा ऐसे विषय को चुनकर लाते हैं जिससे आपका सामान्य ज्ञान बढ़ता है। साथ ही हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि आपको चीजें बहुत ही सरल तरीके से बता सके ताकि आपको वीडियो को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज का हमारा विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा और आजकल तो हम सभी स्मार्टफोन्स में गूगल मैप और गूगल असिस्टेंट जैसे सॉफ्टवेयर ढूंढने में व्यस्त हैं। कौन सा टॉपिक हम लोगों का? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एग्जांपल बताएं बेटा इसमें, बताओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी दो एग्जांपल दे दिए। गूगल असिस्टेंट ऑफ गूगल एंड इज आल्सो द पार्ट ऑफ एआई। इस पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य ही एक ऐसा जीव जिसे ईश्वर ने मानने के साथ उसको सही तरीके से उपयोग करने की कुशलता दी है। मनुष्य अपनी बुद्धि और कुशलता से आज कहां से कहां पहुंच गया है। अपने इस बुद्धि के बल पर इंसान ने कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन्स जैसे और भी कई सारे आविष्कार किए हैं जिसकी वजह से हम मनुष्यों की जिंदगी को एक नई दिशा दी है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंसान ने इतना विकास कर लिया है कि अब उसी की तरह सोचने, समझने और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाला एक चलता फिरता मशीन तैयार करने के बारे में सोच रहा है जो बिल्कुल इंसान की तरह ही काम करने की क्षमता रख सकता है। उस एडवांस टेक्नोलॉजी से बनने वाली मशीन को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसके बारे में लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पता, इसीलिए आज हम आपके लिए इस वीडियो में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी खास जानकारी लेकर आए हैं जिसमें आपको एआई क्या है, इसका इस्तेमाल कहां किया जाएगा और इसके क्या फायदे और नुकसान हैं, इन सभी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। यहाँ कृत्रिम का मतलब है कि किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ और बुद्धिमत्ता का मतलब है इंटेलिजेंस यानी सोचने की शक्ति। एआई कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है। Now tell me what is AI and what is the meaning of AI in Hindi? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम नहीं बेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कौन सी बुद्धिमत्ता? ऐसी मशीन्स को विकसित कर रही है। और क्या बताया इसने एआई के बारे में भी? सुनते ही तो नहीं हो आप लोग बेटा, ध्यान से सुनो, आगे क्वेश्चन को पकड़ो। जो इंसान की तरह सोच सके और कार्य कर सके। जब हम किसी कंप्यूटर को इस तरह तैयार करते हैं कि वह मनुष्य की अक्लमंदी की तरह कार्य कर सके
तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अर्थात जब हम किसी मशीन में इस तरह के प्रोग्राम सेट करते हैं कि वो एक मनुष्य की भांति कार्य कर सके, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये जो नॉर्मल से वर्ड्स में क्या बोला इसने, किसी भी मशीन के अंदर हम ऐसा सॉफ्टवेयर फिट कर दें जो कि वो इंसानों की तरह वर्क कर सके, इंसानों की तरह सोच सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं, इसकी ताकत होती है कि हम मनुष्य के अंदर अपने आप ही बढ़ती है, कुछ देखकर, कुछ सुनकर, कुछ छूकर, कि हम ये सोच सकते हैं कि उस चीज के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर यंत्र के अंदर भी एक तरह का इंटेलिजेंस डेवलप कराया जाता है, जिसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जो उन्हीं तर्कों के आधार पर चलता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। कंप्यूटर साइंस के कुछ वैज्ञानिकों ने एआई की परिकल्पना दुनिया के सामने रखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि एआई कॉन्सेप्ट के द्वारा एक ऐसा कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन या एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने की योजना बनाई जा रही है जो वैसा ही सोच सके जैसे इंसान का दिमाग सोचता है। मानव सोचने, एनालाइज करने और याद रखने का काम भी अपने दिमाग की जगह पर यंत्र कंप्यूटर से कराना चाहता है। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रगति पर जोर दिया जा रहा है। कंप्यूटर साइंस में एआई को मशीन लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। मशीन लर्निंग एआई का एक हिस्सा है। इस सिस्टम को अपने अनुभव से अपने आप ही सीखने और खुद को इम्प्रूव करने की क्षमता देता है, और इसमें प्राथमिक महत्व कंप्यूटर्स को खुद से इंसान के बिना ही सीखने के लिए अनुमति देना होता है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स की डेवलपमेंट पर फोकस करता है, जो डेटा को एक्सेस कर सके और उसमें अपने आप सीख सके। जिस तरह मनुष्य अपने अनुभव से अपनी क्षमता को बेहतर करते हैं, ठीक उसी तरह एआई के प्रोग्राम्स भी हैं, जिसके जरिए मशीन भी सीखने का काम कर सकती है। आज के समय में एआई और मशीन लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जा रहा है। चलिए अब हम जानेंगे कि एआई की शुरुआत किसने की। जब इंसान कंप्यूटर सिस्टम की असली ताकत की खोज कर रहा था, तब मनुष्य के दिमाग ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या एक मशीन भी इंसानों की तरह सोच सकती है। इसी सवाल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास की शुरुआत हुई, जिसमें They say you have to choose tech or expertise. बताओ बेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के लिए आजकल की जनरेशन में या कभी मतलब कहीं भी ऑल द केसेस कौन सी लैंग्वेजेस का यूज किया जा रहा है? मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस यूज्ड इन एआई एंड मशीन लर्निंग इज व्हिच लैंग्वेज? नो, Hindi is not an artificial language. No. Python. Which language? Python. Python language is most in machine learning and AI. Is that